कड़कड़ाती ठंड में भी बड़ी ही आराम से हार्डी और परमानेंट प्लांट्स मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ, जिसके लिए आपको 1 रुपया भी खर्च करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। और इतनी ठंड में इन कटिंग्स को लगाना बहुत ही इजी होता है, क्योंकि इन्हें जो है आप इसी मौसम में लगा सकते हैं और इस मौसम में इसमें किसी तरह का कीड़ा या फंगल इन्फेक्शन होने का खतरा भी नहीं होता है। तो अपने गार्डन की सैर कराते कराते ही मैं आप लोगों को कुछ ऐसे प्लांट्स जो है दिखाने वाली हूँ, जिन्हें आप बहुत आसानी से अपने गार्डन में बिना 1 रुपया खर्च किए ही ऐड कर सकते हैं। इस लिस्ट में जो सबसे पहला प्लांट आता है वो क्लेंचो का होता है और क्लेंचो को आप कटिंग से बहुत आसानी से इस टाइम पर लगाएंगे तो नेक्स्ट ईयर तक आपको इससे फ्लावरिंग भी मिलनी स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि इसकी जो फ्लावरिंग होती है वो सर्दियों में ही होती है और गर्मियों में भी बहुत दिन तक इसके फ्लावर्स जो हैं खिले रहते हैं। और आप इन्हें इंडोर भी खिले हुए फ्लावर्स को लगा देंगे तो ये 2 महीने तक इनके फ्लावर्स एज इट इज खिलते रहेंगे। फिर आ जाता है गेंदा। ये तो मैं आपको अपनी लास्ट वीडियो में बता ही चुकी हूँ कि इसको आप कटिंग से भी लगा सकते हैं और इसके फूलों को ही बिखेर कर आप ढेर सारे प्लांट्स जो है बना सकते हैं और पूरी सर्दी आपका गार्डन जो है वो फूलों से भरा रहेगा। फिर आ जाता है गुलदाउदी का प्लांट, जो कि आप गेंदे के भाई बहन ही कह सकते हैं और इसे भी बड़ी आसानी से आप इस टाइम पर कटिंग से लगा सकते हैं। इस टाइम पर लगाई हुई कटिंग कभी भी खराब नहीं होती है। इससे थोड़े दिन पहले भी लगा देते तो भी बहुत आसानी से चल जाती है और इस टाइम तक इसमें फ्लावरिंग भी हो जाती है। इसके लिए आपको नेक्स्ट ईयर तक का वेट भी करना नहीं पड़ता। और सभी से सुंदर प्लांट होता है ये कोलियस का। इसकी इतनी सारी वैरायटी होती है, अगर आप इन्हें इकट्ठे ही लगा दें बहुत बड़े गमले में या फिर किसी किश्ती वगैरह में लगा दें तो बहुत ज्यादा ये सुंदर लगते हैं। इतनी कलर्स की वैरायटी आती है कि अगर आपके गार्डन में कोलियस है तो आपको फूलों वाले प्लांट्स की जरूरत भी नहीं है। और अगर आप बहुत ज्यादा फ्लावरिंग प्लांट्स को नहीं चला पाते और फ्लावर्स उनमें से नहीं खिलते हैं तो आपको कोलियस प्लांट अपने गार्डन में जरूर से ऐड करना चाहिए, क्योंकि यही एक ऐसा प्लांट होता है जो इतना हार्डी होता है, 20 से 30 रुपए के बीच में बहुत आसानी से मिल जाता है। और अगर आपको इसकी कटिंग कहीं से भी मिल जाए तो बस कटिंग से लगा दीजिए। और ये टाइम सबसे बेस्ट होता है, नवंबर, दिसंबर और जनवरी, तीनों महीनों में आप कभी भी इसकी कटिंग लगाइए, 100% चलेगी। पानी में लगाने की भी जरूरत नहीं है। और गर्मियों में तो मैं इसको पानी में ही प्रोपोगेट करती हूँ, क्योंकि पानी में प्रोपोगेट करना इसको ज्यादा आसान होता है। ये देखिए मैंने यहाँ पे इसकी कटिंग ही लगाई थी छोटी सी और ये कितनी बड़ी हो गई है। और मेरे जो दूसरा प्लांट है उसको भी ये पनपने नहीं दे रही है, तो मुझे इसे यहाँ से एक बड़े गमले में शिफ्ट करना पड़ेगा। ये मैंने छोटे से गमले में ही लगा दिया था, जो कि मैंने ऐसे ही कंटेनर काट के ना ऑयल का उसको बनाया था और उसमें ही मैंने इसको लगा दिया था। और इसी में जो है आपका स्नेक प्लांट भी आ जाता है। वैसे तो स्नेक प्लांट की कटिंग किसी भी सीजन में लगा सकते हैं और उसे थोड़ा सा टाइम लग जाता है, लेकिन इस टाइम पर लगाई हुई स्नेक प्लांट की कटिंग जो है बहुत जल्दी ही प्रोपोगेट हो जाती है। और देखिए मैंने लास्ट ईयर छोटे से कंटेनर में इसकी एक छोटी सी जो सूखी हुई ब्रांच देख रहे हैं ना, ये वाली लगाई थी और पूरा का पूरा कंटेनर स्नेक प्लांट से भर गया है। नई नई जो है इसमें से लीव्स निकल रही हैं और जो नई लीव्स निकलती हैं वो वेरीगेटेड लीव्स होती हैं। ये देखिए छोटी छोटी, बिल्कुल मुझे इसमें से जो है थोड़े से निकालने पड़ेंगे, अदरवाइज ये बहुत ज्यादा भर जाएगा और मेरा जो छोटा सा एक क्यूट सा पॉट है जो मैंने बॉटल को काट के बनाया था ये भी फट जाएगा। तो देखिए जीजी प्लांट मैंने लगाया था, किस टाइम पर लगाया था इसकी मैंने एक अलग से डिटेल वीडियो डाली हुई है और इसमें से नई नई जो है निकल रही हैं शूट्स, आप देख सकते हैं। और ये भी जो है मैंने कटिंग से लगा रखा है, सबके सब बहुत ही अच्छे से प्रोपोगेट हो गए हैं। और ये तो मैंने अभी 2 दिन पहले ही लगाई थी इसकी छोटी सी कटिंग और ये भी प्रोपोगेट हो गई है और बहुत ही प्यारा सा ये पॉट मेरा लग रहा है। तो जो भी कटिंग्स लगाती हूँ वो ऐसी जगह पर ही लगाती हूँ, जैसे ये कॉर्नर है यहाँ पर 1 घंटे की धूप आती है, इसी टाइम पर मुझे लगा देनी है करी पत्ते की कटिंग। और करी पत्ते की कटिंग लगाने का जनवरी का मंथ जो है सबसे बेस्ट होता है, क्योंकि इस टाइम पर आपका करी पत्ता बिल्कुल भी पनपता नहीं है। अगर आप ऐसी लोकेशन में रखा हुआ है जहां पर जो है ओस पड़ती है और ठंड पड़ेगी ही और धूप भी क्योंकि चाहिए होती है, आप बार बार तो इसको शिफ्ट नहीं कर सकते हैं, तो आप इसको जो है इसकी कटिंग्स जो है इस टाइम पर फटाफट से बहुत सारी लगा दीजिए, ये बेस्ट टाइम होता है। और ये देखिए मिली का जो प्लांट है, इसमें से इस तरह के जो पुराने प्लांट्स हैं वो झड़ रहे हैं, क्योंकि इसमें पूरे साल ही फ्लावरिंग हुई थी मेरे में, क्योंकि ये ऐसी लोकेशन पे रखा हुआ है इसमें से फ्लावरिंग कभी भी हटती नहीं है। तो ये सूखे हुए फ्लावर्स जो हैं अब निकाल रही हूँ, और क्योंकि इसमें से नई नई जो है बर्ड्स बननी शुरू हो गई हैं और अब इसमें से नए फ्लावरिंग और नए लीव्स निकल रहे हैं। तो ये देखिए पूरा का पूरा बंच बना हुआ है, बहुत प्यारा इसमें बंच में फ्लावरिंग होती है और 3-4 कलर्स में इसकी आते हैं ये।
और ये देखिए, ये भी बहुत ही सुंदर सा प्लांट है। ये भी सर्दियों में ही फ्लावरिंग करता है। इसे वाइट वेलवेट भी कहते हैं और इसे मखमली प्लांट भी कहा जाता है, और इसके बहुत सारे नाम होते हैं और बहुत सारे कलर्स की भी वैरायटी आती है इसकी लीव्स में भी। और एक ये आ जाता है डेविल बैकबोन का, जो कि मैंने लास्ट ईयर सर्दियों में अपनी फ्रेंड से लेकर लगाया था, जिसकी दोनों वैरायटी मैंने लगाई हुई हैं। वेरीगेटेड और सिंपल वाली वैरायटी दोनों ही मैंने इसमें एक साथ ही एक छोटे से पॉट में लगा रखा है, और छोटे से पॉट में भी ये बिल्कुल एक ट्री की तरह हो गया है, पूरा ऊपर तक भर गया है। तो मुझे इसे अब इसकी कटिंग जो है इसी टाइम पर दूसरी जगह पर लगानी होगी। ये देखिए, ये है मेरी गुलदाउदी की कटिंग, और गुलदाउदी में से जो सूखी सूखी ब्रांचेस हैं उनको मैं काट कर लगा दूंगी बिल्कुल फटाफट से दूसरी जगह पर, और किसी को दे भी सकते हैं। तो बहुत ही सुंदर सुंदर से कलर्स के फ्लावरिंग इसमें से होती है। ये मेरा ऑरेंज कलर में है, और भी बहुत सारे कलर्स में ये मिलता है। इसी टाइम पर मैंने लगाई थी ये सिंगोनियम की कटिंग, और सिंगोनियम को लगाना बहुत ज़्यादा इजी होता है, और इसकी भी कलर की वैरायटी आती है। देखिए, मेरे पास पिंक और ग्रीन दोनों ही कलर्स हैं। इसकी एक मल्टी कलर की वैरायटी भी आती है, वो थोड़ी सी कॉस्टली होती है। ये 40 से 50 के बीच में मिल जाती है, लेकिन वो जो वैरायटी होती है वो 100 से 150 के अराउंड आपको मिलेगी। लेकिन आपके गार्डन में वो भी एक कलर को ऐड कर देती है, और उसके लगने के बाद भी आपको फ्लावरिंग प्लांट को लगाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। नेक्स्ट आ जाता है इंग्लिश आइवी का प्लांट। इसको लगाना बहुत इजी है। इसको इस टाइम पर अगर आप कटिंग से लगाएंगे तो ये आपके गार्डन में एक नई ही लुक देता है, और बहुत ही ज्यादा ये स्टाइलिश प्लांट लगता है। कहीं पर भी आप लगा सकते हैं इसको, हैंगिंग बास्केट में लगा दीजिए, या फिर आप छोटे से पॉट में भी आप इसको लगाएंगे कलरफुल से प्लांट में, तो इसकी जो वेरीगेटेड वाली वैरायटी होती है वो तो बहुत ही ज्यादा सुंदर लगती है। और ये 100 से 120 या 150 के अराउंड आपको बड़ी ही आसानी से नर्सरी से मिल जाता है। लेकिन अगर आपको ये कहीं पर भी नजर आए तो आप इसे फ्री ऑफ कॉस्ट अपने घर में ऐड कर सकते हैं, क्योंकि इसको आप कटिंग से बहुत इजीली प्रोपोगेट कर सकते हैं। नवंबर, दिसंबर और जनवरी तीनों ही मंथ में आप इसकी कटिंग लगा सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है शफरेला का प्लांट। ये भी एक बहुत ही प्यारा सा और बहुत ही हार्डी प्लांट होता है। एक बार गार्डन में आ गया तो आपको बार बार इसको खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती, और बिल्कुल भी मरता नहीं है। कटिंग से बहुत इजीली प्रोपोगेट किया जा सकता है, लेकिन कटिंग लगाने का समय यही होता है। सर्दियों में ही आप इसकी कटिंग को लगाइए, और ज्यादा सर्दी में लगाएंगे तो इसकी कटिंग के चलने के चांसेस ज्यादा होते हैं। नेक्स्ट होता है गुल अबास का प्लांट। इसके फूल जो है वो रात में खिलते हैं। कटिंग से बहुत इजीली प्रोपोगेट किया जा सकता है। इसमें से सीड्स भी निकलते हैं। आप इसके सीड्स भी अगर बिखेर देंगे तो ये बहुत अच्छे से जो है प्रोपोगेट हो जाएगा। पार्क्स में आपने अक्सर इस वाले प्लांट को लगा हुआ देखा होगा। सर्दियों में पार्क जो है इन वाले फूलों से भरे होते हैं, लदा होता है ये फूलों से, और बहुत ही सुंदर सा, और बहुत ही कलर्स भी इसमें आते हैं। केवल पिंक कलर नहीं होता, इसमें व्हाइट कलर भी होता है, और भी बहुत सारे कलर्स की इसमें वैरायटी जो है आजकल आने लग गई है। तो आप इस वाले फूल को भी, इस वाले प्लांट को भी कटिंग से अपने गार्डन में जरूर ऐड करें। कहीं से भी कटिंग ले आइए, पार्क में आपको मिल जाएगा। आप पार्क से एक कटिंग ले आइए, और एक कटिंग से ही ये पूरा का पूरा आपके गार्डन को फूलों से भर देगा। इसके बाद आ जाता है पेंसिल कैक्टस का प्लांट। इसमें से छोटे छोटे स्टार जैसे फ्लावर निकलते हैं। धूप की इसे अच्छी खासी जरूरत पड़ती है, और धूप में इसकी जो स्टेम्स हैं वो ऑरेंज कलर की और ग्रीन कलर की हो जाती हैं, जो बहुत ही ज्यादा आर्टिस्टिक लगता है। और किसी किसी ने तो अपने घर में इसी को पूरे गार्डन की तरह से लगा रखा है, और बहुत ही सुंदर, अगर इस पे लाइटिंग करते हैं तो बहुत प्यारी लगती है। आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर जरूर कीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए इस तरह की इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर आती रहती हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। हैप्पी गार्डनिंग।